पेनल्टी लग सकती है, यानी आपका वहां से किसी तरह की कोई गलती होती है तो उस जगह से पेनल्टी भी लगती है। आपका स्टेकिंग रिवार्ड भी आपसे पेनल्टी के रूप में लिया जा सकता है। संक्षेप में देखा जाए तो क्या क्या है, वैलिडेटर को पावर है, इनकम है, रेस्पेक्ट है, फ्यूचर ग्रोथ है। अगर आप चाहें तो आपको वैलिडेटर बनने की पूरा प्रोसेस, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और बिगनर के लिए बेस्ट ब्लॉकचेन कौन सी है, स्टेप बाय स्टेप समझा सकता हूं। यानी ये बात रही किसकी, चैट जीपीटी की। वैलिडेटर बनने के बेनिफिट क्या क्या है, हम एक एक्सपर्ट से इसके बारे में और पूछते हैं। वो कौन सा है, वो है बड़ी एमएसटी बड़ी, यानी ये है एक्सपर्ट। इनसे पूछते हैं सार्थक जी से कि इसके क्या क्या बेनिफिट है। वो तो उसने बता दिए सारा कुछ चैट जीपीटी ने। अब बड़ी के जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछते हैं वैलिडेटर के क्या क्या फायदे हैं। रामचंद्र जी सेशन चल रहा है, जब आपका नंबर आएगा तब आपसे बात हो पाएंगे। ये सर्च करके लेके आ रहा है, तब तक हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये कह रहा है लास्ट में इतना समझाने के बाद में वैलिडेटर बनने की पूरी प्रोसेस, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और बिगनर के लिए बेस्ट ब्लॉकचेन कौन सी है, और स्टेप बाय स्टेप समझा सकता हूं। तो हम इससे कहते हैं जरूर। अभी आगे की प्रक्रिया और बताएगा, ठीक है। मैं आपको ब्लॉकचेन वैलिडेटर बनने की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में समझा सकता। देखिए कि यहां से ये सब सारी चीजें इसने दी हैं। अब इसने क्या कह दिया, ब्लॉकचेन वैलिडेटर कैसे बनते, स्टेप बाय स्टेप दिया है। सबसे पहले तय करें कि आप किस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बनना चाहते हैं। बिगिनर यानी जो स्टार्टिंग है उसके लिए अच्छे ऑप्शन है प्रूफ ऑफ स्टेक, पीओएस ब्लॉकचेन के, कम इन्वेस्टमेंट वाला नेटवर्क, स्टेबल कम्युनिटी। हर ब्लॉकचेन के रूल्स अलग होते हैं, फिर समझिए हर ब्लॉकचेन के रूल्स अलग अलग होते हैं। कोई ब्लॉकचेन तो पूरा नोड दे करके ही वैलिडेटर बनाएगी, किसी ब्लॉकचेन में हजारों डॉलर आपको स्टेक करने पड़ेंगे तब जाकर के प्रूफ ऑफ स्टेक के वैलिडेटर आप बनेंगे। लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन सबसे कम, यानी इस समय आपके 2100 रुपए में विद जीएसटी के वैलिडेटर बनने का मौका मिला है। आगे चलते हैं। यहाँ से वैलिडेटर बनने की एलिजिबिलिटी क्या है, ये भी अलग अलग ब्लॉकचेन पे डिपेंड करता है। मिनिमम स्टेकिंग कॉइन चाहिए, केवाईसी या वेरिफिकेशन कुछ नेटवर्क में है, टेक्निकल बेसिस नॉलेज होनी चाहिए। एग्जांपल, इसमें 1000 कॉइन होनी चाहिए, कहीं पर 1000, कहीं 10,000, कहीं पर फ्री में प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड पे होते हैं। आगे चलते हैं। सर्वर और बीपीएस की तैयारी, यानी वैलिडेटर को 24/7 ऑनलाइन रहना पड़ता है। तो आप यहाँ किस तरीके से ऑनलाइन रहते हैं, आप यहाँ रहते हैं एज ए वैलिडेटर के रूप में, प्रूफ ऑफ स्टेक के रूप में आप 24 आवर्स रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई काम नहीं करता, मैं तो सोता रहता हूँ, लेकिन आपका जो काम है, जो आपने फ्रैक्शन परचेज किया है, वो नोड एक्टिव है, वही काम कर रहा है। यहाँ इसने कुछ चीजों का वो दिया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन दिया है कि ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में फिजिकल की जरूरत नहीं रहती है, वो पीओडब्ल्यू में रहती है, प्रूफ ऑफ वर्क। नोड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, अब आपको ब्लॉकचेन का ऑफिशियल नोड सॉफ्टवेयर एक्टिव करना। ये थोड़ा सा टेक्निकल में पहुंच गए हैं यहाँ। बाकी लोगों को क्या लगता है भैया ये पैसे लो और हमें तो वैलिडेटर बना दो, हमें इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो उन लोगों के लिए एमएसटी ब्लॉकचेन सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि वहां व्यक्ति को फिजिकल कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। वहां वैलिडेटर आप बन जाते हैं, mstblockchain.com पर जाकर के ही आप वैलिडेटर वहां बन जाते हैं। कॉइन स्टेक करना, आपने देखा है कि आपके 50% कॉइन स्टेक के रूप में है, वो कॉइन आगे चल के अनस्टेक हो जाएंगे, फिर स्टेकिंग रिवार्ड भी आपके लिए शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए आपके ये 50% स्टेक रहेंगे। अपने वॉलेट से कॉइन स्टेक
करने होते हैं, स्टेक लॉक हो जाते हैं, अनस्टेक टाइम होता है, यानी वहां टाइम मिलेगा आपको कि 6 महीने के लिए, 1 साल के, उससे पहले आप अनस्टेक नहीं कर सकते हैं। वैलिडेटर एक्टिविटी करना, क्या क्या एक्टिविटी रहती है? वैलिडेटर नेम सेट करते हैं, कमीशन रेट तय करते हैं, नोड को एक्टिव मोड में डालते हैं, इसके बाद आपका वैलिडेटर नोड में लाइव हो जाता है। डेलीगेटर को जोड़ना, स्टेबल ऑनलाइन, ये सब सारी चीजें, उसके कुछ वर्क हैं, ये बिगिनर के लिए दिए हुए हैं। आगे ये कह रहा है वैलिडेटर बनने में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, और इंडिया में बिगिनर के लिए बेस्ट ब्लॉकचेन कौन सी है, मोबाइल से वैलिडेटर मॉनिटरिंग कैसे करें, और वैलिडेटर और माइनिंग में क्या फर्क है। ये सब सारी चीजें कितने आपके काम की हैं और ये कहाँ मिल रही है, इसके लिए कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल पे ही आपके सवालों के जवाब कंटिन्यू मिलेंगे। ये हमने इसको अगला दिया है, तब तक बडी की तरफ चलते हैं। बडी ने क्या किया है? ये बडी ने दिया है। हमने क्या इससे पूछा था? हमने पूछा था ब्लॉकचेन के वैलिडेटर को क्या क्या फायदे होते हैं, यानी ये हमने जो ये शरद चंद्रा जी हैं, एक्सपर्ट हैं बड़ी के, उनसे पूछा। वैलिडेटर बनने के फायदे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिए हुए नीचे, इनको आप पढ़ेंगे ना। ये इसमें ब्लॉकचेन का ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में वैलिडेटर को रिवार्ड मिलते हुए के लिए मॉडल तक मेंशन हुए हैं, ये पैसिव इनकम के रूप में, यानी यहाँ से पैसिव इनकम के रूप में क्या रहेगा? स्टेकिंग रिवार्ड है, ये स्टेक रिवार्ड प्लस ट्रांजैक्शन फीस। Recording in progress. बिगिनर के लिए बेस्ट ब्लॉकचेन, दोनों बातें सरल हिंदी में समझाते हैं। देखिए कि यहाँ से दिया हुआ है कॉइन स्टिंग जरूरी है, 3 हिस्से में दिया है कॉइन स्टिंग जरूरी है। अप्रोक्स कितना है, यानी लो लेवल ब्लॉकचेन में 5,000 से लेकर 50,000, मीडियम में 50,000 से लेकर 2 लाख, और हाई लेवल का बनेंगे तो 5 लाख से ऊपर। कॉइन लॉक रहते हैं, खोते नहीं है जब तक गलती न हो। यहां दे रहा है सर्वर बीपीएस कॉस्ट, वैलिडेटर को 24/7 ऑनलाइन रहना पड़ता है। मंथली बीपीएस की कॉस्ट है 800 रुपए से 2500 रुपए महीने बिगिनर के लिए, और इससे ऊपर हाई नेटवर्क के लिए। यहाँ से रहता है इंटरनेट मॉनिटरिंग कॉस्ट कितना है, और टोटल बिगिनर क्या है यहाँ से, और बिगिनर के लिए बेस्ट ब्लॉकचेन में क्या क्या है। बिगिनर फ्रेंडली ब्लॉकचेन की पहचान है, लो स्टेकिंग हो, इजी सेटअप हो, और स्लैशिंग रिस्क कम हो, और कम्युनिटी सपोर्ट हो। ये दिया है बेस्ट ब्लॉकचेन के लिए, बिगिनर के लिए ये सब दिया हुआ है। अब यहाँ से दे रहा है वैलिडेटर और माइनिंग में क्या डिफरेंस है, यानी ये वैलिडेटर है और ये माइनिंग है। यह इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है और बहुत ज्यादा है। माइनिंग वाले जितने भी हैं, प्रूफ ऑफ वर्क वाले हैं, वहां आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है, तब जाकर के वो काम होता है। लेकिन वैलिडेटर को लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने मोबाइल से ही वैलिडेटर का काम कर सकता है। बिजली का खर्च यह बिल्कुल भी नहीं है, यह बहुत ज्यादा है, यह बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ती हैं। 24 घंटे वहां टेम्परेचर 0 रहना चाहिए, नहीं तो हाई हीट जनरेट होगी।
नोज और हीट यहाँ नहीं होती है, आपका जो मोबाइल चल रहा है वही है, यहाँ बहुत ज्यादा हाई हीट रहती है। और आपकी प्रॉपर्ट स्टेबिलिटी यहाँ स्टेबल है, यहाँ अनस्टेबल है। और मोबाइल मॉनिटरिंग आप यहाँ कर सकते हैं और यहाँ नहीं कर सकते। ये देखिए कि कितने अच्छे बेनिफिट आपको आ चुके हैं आज के समय में, कि कोई भी व्यक्ति जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी यहाँ वैलिडेटर बन सकता है। पहले क्या था कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे उन्हीं लोग वैलिडेटर बन के बेनिफिट उठा सकते थे, लेकिन आम जनता के लिए भी इसका लाभ शुरू हो चुका है। अब यहाँ इनकम का क्या क्या एग्जाम्पल है स्टिक से, ये इनकम का रहा है। ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें, फेक प्रोजेक्ट से दूर रहें, यानी आपको ऐसे प्रोजेक्ट से दूर रहना है जो वैलिडेटर के नाम पर आपसे पैसे का लिया जाएगा। गारंटी इनकम के झांसे में न आए, जहां पर गारंटी शब्द होता है वहां पर ये चीजें काम नहीं करती हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन ने आपको किसी तरह की आपके पैसे की रिफंड की कोई गारंटी नहीं दी है। यहाँ आपको मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, उस वैलिडेटर का जो रिवार्ड मिलता है उसके नेटिव कॉइन में वो आपको डेली मिल रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट एंड डॉक्यूमेंट ही फॉलो करें। तो ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, mstblockchain.com। बहुत ही कम समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। एमएसटी ब्लॉकचेन की बहुत सारी फेक वेबसाइटें भी देखने के लिए मिलेंगी। अब आने वाले समय में जो चीज इतना पॉपुलर होती जाती है उतना ही डुप्लीकेट बनना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा सुनिए, इसके अलावा अभी MSTC कॉइन भी आपको देखने के लिए मिलेगा और इसी के लोगो मिलेंगे। जैसे जैसे ये फेमस होती जाएगी ब्लॉकचेन, उसी हिसाब से ये आते जाएंगे। और बड़ी चीज का डुप्लीकेट होता है, छोटी चीज का डुप्लीकेट नहीं होता है। आपने अभी तक के समय में आपने 10 के नोट का डुप्लीकेट नहीं देखा हुआ, लेकिन 500 का, 1000 का, 2000 का, इन नोटों के डुप्लीकेट देखे होंगे। 500 का, 5 के नोट का, वो सॉरी 10 के नोट का, 5 के नोट का, 2 के नोट का डुप्लीकेट नहीं देखा होगा, क्योंकि वो नोट छोटे होते हैं इसीलिए, और बड़े नोट का डुप्लीकेट देखे होंगे। तो यहाँ से फाइनल एडवाइस क्या है वैलिडेटर को, लॉन्ग टर्म का बिजनेस है उसका, पैसिव इनकम के रूप में, और टेक्नोलॉजी की पावर है। तो यहाँ रहते ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, सिलसिला अभी भी आगे। अब आप बताइए कि मैं अगला कौन सा टॉपिक लूंगा, यानी स्टेप बाय स्टेप रियल वैलिडेटर सेटअप बनना है, या इंडिया में पॉपुलर ब्लॉकचेन वैलिडेटर फ्रेंडली कौन से, या मोबाइल से वैलिडेटर बनने की मॉनिटरिंग कैसे करें, और वैलिडेटर से मंथली इनकम बढ़ाने के कौन कौन से ट्रिक हैं। चलिए हम चलते हैं, यहाँ से 2 नंबर डालते हैं, क्योंकि किसी ने नंबर दिए, इन नंबरों में से किस नंबर पे आप जानकारी चाहते हैं। 2 नंबर डाला, उसमें जानना चाहते हैं कि इंडिया में पॉपुलर ब्लॉकचेन के वैलिडेटर किस तरीके से कैसे हैं। देखिए उसकी भी जानकारी यहाँ से मिलेगी। बहुत बढ़िया, अब मैं आपको इंडिया में पॉपुलर वैलिडेटर फ्रेंडली ब्लॉकचेन आसानी से बता रहा। देखिए कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ से क्या क्या चीजें ये दे रहा है, यहाँ से कुछ चीजों का दे रहा है। अब इनको आपको समझना है कि कैसे कैसे हैं। यहाँ से दे रहा है पॉलीगॉन, इंडियन ओरिजिनल मोस्ट पॉपुलर। आगे यहाँ से दे रहा कॉस्मोस, एवलेंस, पाल्काडॉट। ये इसने कुछ नाम सजेस्ट किए हैं आने वाले समय में, क्योंकि इनके नोड एक्टिव हो चुके हैं कंप्लीट, तो इसलिए इनको जो यहाँ दे रहा है। यहाँ पर नोड तो एक्टिव हो गए, फिर भी वैलिडेटर का लाभ ले सकते हैं, तो स्टेकिंग रिवार्ड का लाभ ले सकते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन एज ए बिगिनर है, अभी स्टार्टिंग है, वहां और आसानी से आप बन सकते हैं। तो ये कुछ चीजें यहाँ दी हुई है और इनकी आप स्टडी करिए, और एमएसटी बडी का भी आप यूज करके उसका लाभ ले सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम किस नतीजे पे पहुंचे आज, हम इस नतीजे पे पहुंचे कि वैलिडेटर बनने के हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं, और यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए हम यहाँ से पैसिव इनकम भी तय कर सकते हैं।
और इसके अलावा इंडिया के अंदर एक आम व्यक्ति को भी वैलिडेटर बनने का एमएसटी ब्लॉकचेन मौका दे रहा है। ये तो ये रही, और दूसरी बात अब तय करते हैं कि हमें अब बनना चाहिए या बाद में बनना चाहिए। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 साल का समय है आप लोगों के पास में कि अधिक से अधिक वैलिडेटर बना सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन को रन होना है, प्रॉपर तरीके से रन होना है, इसीलिए ब्लॉकचेन को पे सारे नोडों का एक्टिव होना जरूरी है, और इसीलिए ये ग्लोबली खोले जा रहे हैं कि अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी ये सेल हो जाए। जितने सेल हो जाएंगे ठीक है, उसके बाद में ऑटोमेटिक सब ओपन करने पड़ेंगे, जिससे ये ब्लॉकचेन पे जितने भी इकोसिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से रन हो सके। तो मौका है अभी कम पैसे में अधिक रिवार्ड लेने के लिए। जितना लेट होंगे उतना ही पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा, और इसके अलावा रिवार्ड कम मिलेगा। तो इसका हम कैलकुलेशन बहुत बार बता चुके हैं कि रिवार्ड किस तरीके से कैसे कैसे मिलता है। आगे मौका लगेगा तो फिर बताएंगे। तो राज सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु। और महागुरु ने वैलिडेटर क्या क्या लाभ मिलते हैं इस विषय को आज बहुत ही एलाबरेट करके हमें दिखाया, सुनाया। और दोस्तों, यहाँ पर एक और बात है जो आप लोगों के साथ हम डिक्टेशन के दरमियान क्वेश्चन और आंसर जो आप लोग हमसे करते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हम भी आपके साथ क्वेश्चन और आंसर करें। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। विगत रात 9 बजे वैलिडेटर और वैलिडेशन, इस पर एक व्याख्यान माला हुई। उस व्याख्यान माला में वैलिडेटर किस प्रकार से लाभ ले रहा है, किस प्रकार से एंट्री कर रहा है, किस प्रकार से वैलिडेट होता है, वैलिडेट होने से हमें क्या लाभ मिलते हैं, या वैलिडेट होने की वजह से हमारे ब्लॉकचेन पर कौन सी चीज है जो इजाफा करती है। इस विषय को हम बहुत बखूबी विगत रात 9 बजे जान रहे थे। कृपया ध्यान दें। अब इस पर प्रश्न और उत्तर होंगे। यदि आप हमारे साथ इस प्रश्न उत्तर के खेल में शामिल होना चाहते हैं, हैंड रेस करें। हम आपसे प्रश्न करेंगे, आप उसका समाधान उत्तर दे पाए। अगर आपको लगता है कि मैं इसका उत्तर दे सकता हूं, तो आप विगत रात हुए वैलिडेशन वैलिडेटर इस श्रृंखला का एपिसोड जो किया गया उसके बारे में जानकारी के तौर पर हम आपसे पाठशाला में प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, केवल और केवल विगत रात के हमारे द्वारा प्रक्षेपण पर हुए प्रोग्राम में। मैं आप में से किसी एक को चुनूंगा और सबसे पहले उसके साथ इंटरैक्ट करेंगे हम, क्वेश्चन और आंसर। इससे यह जानकारी साबित होगी कि हम कितने महान कार्य में जुटे हुए हैं। आरके सर, इनमें से किसी एक व्यक्ति को आप सिलेक्ट करें, हम उनके साथ में क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी आरके सर। जी जी, अच्छा, काफी लोगों ने हैंड रेज किए हैं। केसी गुप्ता जी, वेलकम सर। केसी गुप्ता, थैंक यू महागुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए हार्दिक धन्यवाद। केसी गुप्ता, आपको विगत रात आपने जूम सेशन अटेंड किया? जी किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जूम सेशन को अटेंड करने के लिए। आपको कल विगत रात का जो जूम सेशन है उसे आप क्या कहेंगे, ज्ञानवर्धक या केवल कोरी बात? ज्ञानवर्धक है सर, हर एंगल से ज्ञानवर्धक है। जी, इसमें वैलिडेटर के आने की वजह से हम लोगों ने यह कहा था कि वैलिडेशन की धड़कन जो है वो बढ़ती है और उसका इजाफा जो है वो आज हम देखते बनता है। 22 दिसंबर सन 2025 यह अब 2000 रुपए का हो चुका है, जिसकी शुरुआत हुई थी केवल 1000 से। वैलिडेशन में यह कितना % का इजाफा हुआ होगा आपके हिसाब से, केसी गुप्ता? देखिए सर, इसमें 75 से लेके 80% के आसपास इसका इजाफा हुआ है मित्रों। जी, इस इजाफे को लोग कहते हैं कि ब्लॉकचेन पर एमएसटी टेस्टनेट, एमएसटी मेननेट या फिर हमारे फीचर्स ये लाइव हो ना हो, लेकिन आप हमें एक्सचेंज दे दें। आपका इसके प्रति क्या प्रति उत्तर बनेगा? क्या पहले एक्सचेंज दे देना चाहिए, बाद में फीचर लॉन्च होने चाहिए, या पहले फीचर्स लॉन्च होने चाहिए, फिर
हमारे जो भी फाइनल ऑर्डर्स हैं उसे डिप्लॉय किया जाए। केसी गुप्ता। देखिए मित्रों, इसका रिप्लाई मैं अपने ढंग से देता हूँ आपको। यदि हमने मकान बनाया है, उसके पूरे आपने 4 लेंटर डाल दिए, अगर उसकी वॉलिंग नहीं की तो उसमें कोई भी आके घुस सकता है। वॉलिंग के बाद उसमें आपने प्लास्टिंग नहीं किया, फ्लोरिंग नहीं किया, अपने खिड़की दरवाजे नहीं लगाए, पेंट वगैरह नहीं किया और प्रॉपर उसके विंडो और सिस्टम पूरा पेंटिंग सेंटिंग जब तक उसका कंप्लीट नहीं होगा तो उसमें कोई भी आदमी आके रहना पसंद नहीं करेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि ट्रेड पहले शुरू कर दीजिए, उससे एक्सटेंड से हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, इकोसिस्टम हर चीज का होता है। जैसे हर चीज की एक सिस्टम होता है बनाने का, घर बनाने का सिस्टम है, तो सबसे पहले फाउंडेशन बनेगी, फाउंडेशन के बाद फिर पिलर खड़े होंगे। इसी प्रकार से अगर ये MST लेयर 1 ब्लॉकचेन है, अगर हम लोग नॉलेज रखते हैं थोड़ा बहुत भी लेयर 1 ब्लॉकचेन के बारे में, तो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि हमें पहले इसमें ट्रेडिंग चाहिए, पैसा चाहिए। खेती में सबसे पहले क्या करना पड़ता है मित्रों? सबसे पहले हल लगाना पड़ता है, उसके अंदर से पत्थर कंकड़ घास वगैरह सब कुछ गिनना पड़ता है, उसकी निड़ाई गुड़ाई करना पड़ती है, तब जाके उसमें बीज डाला जाता है, बीज अंकुरित होता है, फसल बनने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में गोभी का रोपण किया और दूसरे दिन आपको फूल मिल गया। तो देखिए, राज सर ने और पवन तलपड़े जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें शाम को समझाया है। हमारे अंदर सिर्फ सीखने की भूख होनी चाहिए दोस्तों। आप जितने भी ब्लॉकचेन में हमने काम किया है, हमने सिर्फ उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के टोकन में काम किया है और नॉलेज नहीं लेने की वजह से हमने लॉस खाए हुए हैं यहाँ पर 90% लोगों ने। तो इस सब की कहानी है दोस्तों। हमारे पास एक मौका है कि हम पहले दिन से ही सीखते आ रहे हैं, और जो आदमी रेगुलर सुबह शाम की मीटिंग में आता है, मैं तो सोचता हूँ कि उसको किसी यूनिवर्सिटी का सेशन मिल रहा है। ये दोस्तों, इतना नॉलेज लेने के लिए अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो शायद मुझे 2 से 4 लाख रुपए खर्च करना पड़ते हैं, जो मैंने 10-11 महीने में यहाँ से सीखा हुआ है। ओवर टू यू राज साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया केसी गुप्ता, और सही जवाब। अगला आरके सर, कोई व्यक्ति आप चुने, हम उनसे एक सवाल करेंगे। ये मनीष जी हैं, मनीष कुमार जी। मनीष कुमार, अनम्यूट का ऑप्शन। नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, उनका हैंड रेस काफी लंबे समय से है। जी जी, राजेश कुमार सोनी जी। राजेश कुमार सोनी, जल्दी आइए, समय का अभाव। इसे चेंज करना होगा सर। राजेश कुमार जी, राजेश कुमार जी कही है, वो तो मनीष की आवाज थी। अच्छा मनीष जी, मनीष जी आपका स्वागत है। जी बोलिए सर। नेटवर्क सही नहीं होगा। जी जी जी, किसी और व्यक्ति को चुनना होगा, समय का अभाव। जी शिवजी शर्मा जी। जी जी, आदरणीय हमारे महागुरु शेखावत सर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आदरणीय हमारे राज सर, प्यारे बड़े भाई, आपके भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जो भी हमारे यहाँ पर MST परिवार के सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों को गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ साथ मैं सभी साथियों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप सभी लोग बहुत ही समय निकाल करके अपना इस जूम सेशन को अटेंड करते हैं और सीखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और राजसर, मैं अभी इंदौर में हूँ और साथियों से मैं मिल रहा हूँ और MST के बारे में बता रहा हूँ। लोग बहुत प्रसन्न हैं और प्रसन्नता के साथ साथ अपना KYC भी कर रहे हैं और करेक्शन भी बाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। और प्लानिंग है इधर खाटू श्याम जाने की,
उधर भी कुछ हमारी टीम है ना, फिर सूरत निकलूंगा, फिर अहमदाबाद निकलूंगा। ये सब प्लानिंग के साथ आया हूँ सर, और आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का ट्रेनिंग सेशन लेकर के मैंने बहुत ही अच्छा कारवां अपना बना रहे हैं, और आने वाले समय में हम इंडिया में नंबर 1 तो रहेंगे ही, और दूसरी बात की हम बिटकॉइन के जैसा ही हम इंडिया का नंबर 1 बिटकॉइन बनने जा रहे हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं साथियों। और सर, आप लोगों ने मुझे बोलने का इतने बड़े मंच पे अवसर दिया, कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। शिव जी शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला आरके सर, कोई व्यक्ति ले जिसे हम प्रश्न करें। जी सर, एक सेकंड। शिव जी शर्मा इस समय इंदौर मेरे होम टाउन पर है। जी, हनुमान गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड जी, आपको जुहू बीच मुबारक हो। मुंबई से आप हैं और आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है। जी सर। जी सर। प्रश्न है, वैलिडेशन प्रोग्राम में वैलिडेटर बनकर हम जो बैंकिंग और अकाउंटेबिलिटी लीगल करते हैं, लीगलाइज करते हैं, इस टेंडरिंग में हम न केवल पब्लिक चेन को टेंडर करते हैं, लीगल टेंडर करते हैं, अपितु इसका जीएसटी जो है यह सरकारी दस्तावेजों में जमा भी कर रहे हैं। यह डबल इंजन पॉलिसी भारत के अलावा और कहीं है? हनुमान गुप्ता जी इसका आंसर करें। बिल्कुल नहीं है सर। अगर ये चीजें देखने को मिली है 18% जीएसटी के साथ, और अपने आईएनआर में इस तरह का जो ब्लॉकचेन है सर, अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा था। और दूसरी सबसे बड़ी चीज सर, हम भाग्यशाली इसलिए हैं कि आज तक जितने भी ब्लॉकचेन हुए और उनका वैलिडेटर बनना तो सपना था, वहां उन लोगों को वैलिडेटर बनाया गया जो उनके लोग थे। हम और आप भाग्यशाली हैं दोस्तों कि एमएसटी ब्लॉकचेन ने हमें सबसे पहले मौका दिया, और वो भी इंडिया अपने भारत देश के लिए दिया है। तो साथियों, हमारे हाथ, दोनों हाथ में लड्डू है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैलिडेटर बनाएं और उनको इस चीज की जानकारी दें, क्योंकि आज हम साल भर से चीजें सीख रहे हैं और इसकी जो सच्चाई है उसको हम अपनी आंखों से देखते हुए आगे जा रहे हैं। और इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि एक एमएसटी ब्लॉकचेन का नोड वैलिडेटर बनने के बाद जो ऑनरशिप दी जा रही हमें, तो साथियों आगे चल के इसका भविष्य क्या है, हम अपने साथ साथ अपनी कई पीढ़ियों को भी इसमें मजबूत बना रहे, क्योंकि ब्लॉकचेन आने वाला समय जो है साथियों वो ब्लॉकचेन का है। सारी चीजें ब्लॉकचेन पे आ रही हैं, तो क्यों अभी सोचे हम, अभी ज्यादा से ज्यादा हम एक कमर कस लेनी है और अपने लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचकर उनको वैलिडेटर बनाना है। क्योंकि ये जिस दिन नोट वैलिडेटर बनना बंद हो गया, जिसके 42 नोट खत्म हो गए, तब आप क्या करेंगे? लाखों रुपए देने के लिए आपके पास लोग आएंगे, हमारे पास मौका नहीं होगा। हम यही कहेंगे कि हम आपको बोले थे, आपने नहीं सुना। तो साथियों, हमारे पास बहुत बड़ा मौका है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैलिडेटर बनाइए, खुद सीखिए और लोगों को भी सिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हनुमान गुप्ता जुहू बीच मुंबई से, और इन्होंने एक बहुत ही कृतिबद्ध, मतलब कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसे एलाबरेट भी किया और उसे समझाया भी। बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान गुप्ता, जुहू बीच मुंबई से। अगला एक सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आरके सर, किसी एक बेहतर व्यक्ति को चुनाव किया जाए। तो यहाँ सभी लोग बेहतर हैं जी। विपिन राजपूत जी। विपिन राजपूत, उत्तर प्रदेश। जी सर, नमस्कार मंच पर सभी को। बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम है सर हमारा, इससे तो कोई नो डाउट। लेकिन सर एक क्वेश्चन है, ये टीम में जानकारी लेते हैं कि आने वाले फ्यूचर क्या है सर हमारा इसमें जी। और भी प्रोग्राम इसमें ब्लॉकचेन इनकम इशू है, टीम में इनकम हो जी। इस समय आपके द्वारा आपके से कितने लोग अभी सुन रहे होंगे जूम मीटिंग को?
जी विपिन जी, टीम में तो सर मैंने चेक जी आप नहीं देख पाए हैं? नहीं, चेक नहीं किया मैंने टीम में कितने मेंबर है मेरे। पहले तो मेरी टीम है कभी 100 टीम में। जी 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 जी, आपने प्रश्न किया है जबकि प्रश्न हम करने वाले थे, लेकिन अब आपने प्रश्न कर ही लिया है, तो एक बार फिर से रिपीट प्रश्न करिए ताकि आपने क्या कहा आपको पता हो। जी फिर से एक बार प्रश्न करते हैं। भविष्य, मैंने ये कहा सर हमारा आने फ्यूचर इसमें इनकम का क्या होगा, इसके अलावा भी कुछ और फीचर आएंगे इसमें नॉन वेंडेटर के अलावा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रश्न का। अब समाधान आराम से आंख बंद करके सुने। जी हाँ दोस्तों, और आप तमाम जो 495 लोग यहाँ पर बैठे हैं, आंख बंद करें, आंसर को समझें। भविष्य, जी हाँ दोस्तों, भविष्य हमें लेके चल रहा है लेयर 1 ब्लॉकचेन भारत का। जीएसटी के साथ मतलब गवर्नमेंट टेंडरिंग, पब्लिक ब्लॉकचेन यानी आप और हम, दो जगह वैलिडेट हो रहा है आपका भविष्य। पहला वैलिडेशन, आपने पब्लिक ब्लॉकचेन पर आकर अपने आप को आजमाया और वह भी शेयर धारक बनकर। शेयर धारक पृथ्वी का कैसा भी किसी भी प्रकार का शेयर हो, नोड हो, वह आगे चलकर अपनी महिमा गरिमा पृथ्वी पर अपना एक प्रिंट, अपनी एक छाप छापता ही है। भविष्य, जब हम नोड में आ जाते हैं और नोड बाय कर लेते हैं, फ्रैक्शन बाय कर लेते हैं, तो दो प्रकार से इजाफे होते हैं। खुद अपने आप में नोड यानी कि शेयरधार, शेयर यानी कि नोड, और दोनों मिलाकर अगर हम कहेंगे तो इसके अंश भी बाहर निकलते हैं जैसे कि फ्रैक्शन। मित्रों, यह 3 प्रकार से आयाम है और इन आयामों में हम देखते हैं कि खुद शेयर जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है, पहला। दूसरा, आप शेयर की वजह से जो डेली रिवार्ड अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, आज आपको शायद 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है या जो भी, और आप MSTC, इसे वैल्यूएबल नेटिव कॉइन को आप कमा रहे हैं। यह दूसरा पॉइंट है कि आप दूसरी बार इसे भी कमा रहे हैं। तीसरा, आपके नोड वैलिडेशन में आपका जो फ्रैक्शन है उसका इजाफा हो रहा है और आपके उस फ्रैक्शन से जो डेली अवार्ड्स रिवार्ड्स आ रहे हैं, पॉइंट उसका रिवार्ड पॉइंट आते रहेंगे। एक रिवार्ड पॉइंट, एक कॉइन आज 0 रुपए है ऐसा भी मान के चलते हैं, तब हमें 15 साल पीछे झांकना होगा। अलर्ट,